दोस्तों स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम पुनः एक हिंदी के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों हमने पिछले 16-17 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जिन्हें आप प्रैक्टिस सेट पे आप जो प्ले लिस्ट में जा करके दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको आप किसी भी स्टेट की हिंदी से बाहर हिंदी विषय से संबंधित कोई भी परीक्षा दोस्तों आप देंगे, उसके लिए प्रैक्टिस सेट लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 91 से। दोस्तों बाबू श्याम सुंदर दास के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों बाबू श्याम सुंदर दास दोस्तों एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, इसको आप याद रखना। दोस्तों निम्नलिखित सूचियों को मिलान करना। दोस्तों एक साइड दोस्तों साहित्यकार दिए हैं और एक साइड उनकी रचनाएं दी हैं। तो दोस्तों इस साइड दिया है प्रेमचंद की रचना का नाम बताना। दोस्तों तो प्रेमचंद की रचना का नाम है दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी। ये प्रेमचंद की दोस्तों कहानी है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कहानी का नाम दोस्तों आकाशदीप है। भगवती प्रसाद की कहानी है दोस्तों निंदिया लागी। और जयंत कुमार की जो है दोस्तों कहानी है अपना अपना भाग। तो दोस्तों इस तरह ये पहले का दोस्तों आ है, तो आ पहले दोस्तों पहले में है, इसलिए इसका राइट आंसर बच्चों ए है। तो दोस्तों आप याद रखें प्रेमचंद की रचना है शायद शतरंज के खिलाड़ी है। जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम दोस्तों आकाशदीप है, कहानी है ये। और इसके जो पात्र हैं दोस्तों चंपा और बुद्धगुप्त हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों निंदिया लागी। और जयंत प्रसाद की जो महत्वपूर्ण रचना दोस्तों अपना अपना भाग। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 में क्या है? प्रश्न नंबर 93 में दोस्तों है एक सुनिर्मित करना है। एक साइड दोस्तों साहित्यकार दिए और एक साइड उनकी रचनाएं दी हैं। तो पहला दिए दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत की दोस्तों रचना है, बोलो बरमाला है, इसका राइट आंसर बच्चों बरमाला है। और दूसरा दोस्तों लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है दोस्तों सिंदूर की होली, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। जयशंकर प्रसाद का दोस्तों नाटक है स्कंदगुप्त। और दोस्तों चतुर्सेन शास्त्री का दोस्तों उत्सर्ग। तो दोस्तों पहले का जो है दोस्तों ई है, तो पहले में ई दोस्तों सी नंबर में दिया है, इसका राइट आंसर सी होगा। इस बार खंड काव्य की परिभाषा बताना दोस्तों। महाकाव्य खंड काव्य दोस्तों इसको आप याद रखना। खंड काव्य जो है प्रबंध काव्य के दोस्तों भेद हैं। और खंड काव्य में जो है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा की प्रस्तुति होती है दोस्तों। किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा दोस्तों संपूर्ण जीवन की जो कथा होती है वो महाकाव्य में दी जाती है, ना कि जो है खंड काव्य में। तो खंड काव्य में दोस्तों किसी आदर्श पुरुष के जीवन की एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा की प्रस्तुति होती है, इसका ही राइट आंसर दोस्तों खंड काव्य। खंड काव्य दोस्तों जीवन में किसी एक पक्ष या एक घटना का वर्णन होता है दोस्तों, जिसके जो उदाहरण बच्चों पंचवटी मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद शब्द अलंकार में ये नहीं है दोस्तों, बताना शब्द अलंकार में कौन नहीं है। तो दोस्तों शब्द अलंकार में यमक भी आता है, श्लेष अलंकार भी आता है, अनुप्रास भी आता है, मगर दोस्तों ये उपमा जो है शब्द अलंकार में नहीं आता है, ये दोस्तों अर्थालंकार में आता है। दोस्तों अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। छंद के प्राय कितने चरण होते हैं? दोस्तों छंद में जो है 4 चरण होते हैं, इसको आप याद रखना। दोस्तों छंद भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, इसको भी आप रखते हैं। छंद 2 प्रकार के, वार्णिक और मात्रिक छंद। इनमें से कौन सी सप्तशती का भेद नहीं है? तो दोस्तों सप्तशती 3 प्रकार की होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो जबकि इसमें श्रोता नाम की कोई सप्तशती नहीं होती दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर भी है। इसके बाद दोस्तों सुनिर्मित करना 98 में एक साइड दोस्तों साहित्यकार है, एक साइड उनकी रचना दी है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे नंबर दिए बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण होगा प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र की दोस्तों रचना है दांत, इसको आप दांत, भौं, ये सब इनके निबंध है दोस्तों। तो चौथे का ई, चौथे में ई देखेंगे दोस्तों किसमें है, तो चौथे में ई है दोस्तों, इसमें सी नंबर पे। तो दोस्तों इससे मिल जाता। पहले का दोस्तों आ है, तो पहले का आ जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बसंत आ गया दोस्तों, ये निबंध है इनका। बनारसी दास चतुर्वेदी का दोस्तों होगा आपका जो है मेरी तीर्थ यात्रा। और दोस्तों इसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल का बचेगा दोस्तों राष्ट्र का स्वरूप। इस तरह दोस्तों ही हमारी सही जोड़ी संपन्न होती है। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेखक नहीं है, तो वो तो बताना शरद जोशी ने कौन सा व्यंग्य नहीं लिखा। तो हम वेस्टर्न के बेस्ट हमारे दोस्तों शरद जोशी का व्यंग्य नहीं है। 2 व्यंग्य नाटक शोक सभा और जीप पर सरावली, ये तीनों दोस्तों इनके व्यंग्य हैं। जबकि हम वेस्टर्न के हर पृष्ठ हमारे ये दोस्तों हरिशंकर परसाई का व्यंग्य लेख है, इसको आप याद रखना। जबकि 2 व्यंग्य नाटक शोक सभा और जीप पर सवार लिया, ये जो है शरद जोशी का दोस्तों व्यंग्य नाटक है, व्यंग्य रचना है दोस्तों। शरद जोशी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के महान साहित्यकार हैं।
इसको भी आप याद रखना। तो निम्नलिखित में कौन सी रचना आत्मकथा है? दोस्तों आत्मकथा बताना है। तो दोस्तों आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत है। निंदा रस जो है ये हरिशंकर परसाई का व्यंग्य के ऊपर लेके ठेले पर है हमारे दोस्तों, ये भी यात्रा वृतांत। जबकि बचपन जो है दोस्तों आत्मकथा है, इसको आप याद रखेंगे। ये किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्म कहा? तो दोस्तों ध्वनि को काव्य की आत्मा माना दोस्तों आनंदवर्धन ने, इसको आप याद रखना। ध्वनि को काव्य की आत्मा जो है आनंदवर्धन ने माना है। और भरत मुनि ने दोस्तों नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक की रचना लिखी, और दोस्तों इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है भरत मुनि ने। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 100 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 102 क्या है? पृष्ठ क्रमांक 102 में दोस्तों बताना है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधि खाए, या खाए बोराए या बापाए बोराए। दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार आया है, और जहाँ पर कोई शब्द जोड़े से आता है तो दोस्तों वहाँ पे यमक अलंकार होता है, इसको आप याद रखना। एक कनककार दोस्तों सोना होता है और एक कनककार धतूरा होता है। तो जहाँ दोस्तों कोई भी शब्द जोड़े से आता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है, इसको आप याद रखें। पा ध्वनि का उच्चारण स्तर है, तो पा ध्वनि का उच्चारण स्तर दोस्तों ओष्ठ है। पा वर्ग में दोस्तों पा फा बा ये जो है तो दोस्तों ये अक्षर आते हैं, तो ये पा जो ध्वनि का उच्चारण दोस्तों आपको याद रखना ओष्ठ। पा पतंग, पा फरसा, पा बकरी, पा भट्टी, पा मछली, ये सब जो है दोस्तों पा वर्ग में आती हैं। इनमें से कौन सी वाली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी में जो नहीं आती है वो दोस्तों आती है अवधि। अवधि दोस्तों जो है पूर्वी हिंदी में आती है। पूर्वी हिंदी में दोस्तों अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों दोस्तों जो है आती हैं जो बोलियाँ। जबकि जो पश्चिमी हिंदी में दोस्तों ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंदर आती हैं। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 5 देखते हैं। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वो कौन सी भाषा कहलाती है? तो दोस्तों वो हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है, जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का प्रयोग होता है। दोस्तों अगला है प्रश्न अच्छे से निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द दोस्तों है हमारा ग्रह। ग्रह शब्द तत्सम है दोस्तों, और इसका तत्व होता है घर। और घड़ा और दोस्तों बेगम, ये दोनों तत्व शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद बताना। तो दोस्तों सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों सत प्लस जन। इसके बाद दोस्तों सही वर्तनी पहचानी दोस्तों, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि और अतिवृष्टि। दोस्तों का राइट आंसर अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ होता है दोस्तों आवश्यकता से ज़्यादा वर्षा, अतिवृष्टि कहलाती है। मैंने एक पत्र लिखा, वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों बताना, मैंने एक पत्र लिखा, तो दोस्तों इसमें कर्म कारक है। तो पत्र में बताना कौन सा कारक है दोस्तों? कर्म कारक है, क्योंकि मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। शुद्ध वाक्य पहचानिए दोस्तों, शुद्ध वाक्य पहचानना है। मैं तुमको देखा, राम ने लिख चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मोहन ने रोटी खाई, ये दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य सही है। इस बात है जिससे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसके लिए दोस्तों एक शब्द बताना है। तो दोस्तों जिससे किसी बात की जानने की इच्छा हो तो जिज्ञासु कहा जाता है। और दोस्तों सर्वज्ञ जो होता है, जो सभी जो ज्ञाता हो सभी चीज़ों का। इसके बाद तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को दोस्तों मुमुक्ष कहा जाता है, इसको भी आप याद रखें। ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है दोस्तों उटनी, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 113। दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और आप अपने कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको प्रैक्टिस है दोस्तों कैसा लग रहा है और हमें इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें से प्रश्न क्रमांक 113 देखते हैं। इसमें ज्ञानसी शाखा की संत कवि नहीं है। तो दोस्तों ज्ञानसी शाखा की संत कवि नहीं है दोस्तों, मलुकदास, धर्मदास और प्रेदास, दोस्तों तीनों जो है ज्ञानसी शाखा के संत कवि। जबकि परमानंद दास जो है दोस्तों जो है ये जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि दोस्तों। और दोस्तों ये जो है हमारे बल्लभाचार्य के शिष्य हैं, इसको भी आप याद रखना। तो ये तीनों दोस्तों संत कवि हैं, मलुकदास, धर्मदास और जयदास। जबकि परमानंद दास जो है ज्ञानसी शाखा के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति दोस्तों बताना पद्मावत की नहीं है? तो जो पद्मावत जो की रचयिता दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी है, उन्होंने 1540 ईस्वी में पद्मावत लिखा था दोस्तों। ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है पद्मावत। और इसमें बताना दोस्तों कौन सी पंक्ति नहीं है? तो तन चितवर मन राजा कीना, ही सिंगल दीप पद्मती चीना, भूल चकोर दीट लावा, मेघ घटा मह चंद्र दिखावा, मधुकर हंस समझाए सोहे दे भूजन सांच नहासी, ओए मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहत पुरुष भलोई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मधुकर हंस समझाए सोए दे भूषण सांच नहासी। ये तो पंक्ति जो है दोस्तों पद्मावत की नहीं है, इसको आप याद रखना। इसके बाद जो रामचंद्र का एक कवि कौन? दोस्तों रामचंद्र का एक महाकाव्य है
और इसके लेखक दोस्तों केशवदास है। केशवदास को दोस्तों रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा है, जबकि दोस्तों चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना जाता है। केशवदास का जो दोस्तों वो जन्म स्थान ओरछा मध्य प्रदेश है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ 115 संपन्न होता है। पृष्ठ 116 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ 116 में क्या है? पृष्ठ 116 पूछा दोस्तों पृथ्वीराज जो है किसके अनुरक्त थे? तो दोस्तों पृथ्वीराज बताना है। पृथ्वीराज दोस्तों एकमात्र हिंदू सम्राट थे, अंतिम हिंदू सम्राट थे। और दोस्तों ये अनुरक्त थे हमारे संयुक्ता के पीछे, इसको याद रखना। पृथ्वीराज जो है संयुक्ता के पीछे, जो संयुक्ता के प्रति अनुरक्त थे, इसको आप याद रखना। तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारे, चुन चुन कलिया विशेष समय भोजन करूँ मैं सारा। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये पंक्ति मीराबाई है। और मीराबाई को जो है दोस्तों राजस्थान की मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इनका जन्म जो है राजस्थान के कुड़की नामक स्थान में हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखना। और दोस्तों ये मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की कवि हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। इनमें मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है दोस्तों, मैथिलीशरण गुप्त की रचना ही बता। तो दोस्तों मैथिलीशरण गुप्त को दत्ता के नाम से जाना जाता था और इन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई थी। दोस्तों इनकी जो रचना नहीं है, भारत भारती इनकी महत्वपूर्ण रचना दोस्तों, ये और चैतन्य व्रत दोस्तों इनका खंड काव्य है। प्रेम पथिक और तुलसी यशोधरा भी दोस्तों इनका खंड काव्य है। जबकि दोस्तों प्रेम पथिक इनकी रचना नहीं है, इसको आप याद रखना, प्रेम पथिक इनकी रचना नहीं है। कुकुरमुत्ता नैपथ्य तुलसीदास की रचना। दोस्तों कुकुरमुत्ता नैपथ्य तुलसीदास, ये दोस्तों तीनों रचनाएं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। और निराला जी को दोस्तों छायावाद का महेश के नाम से जाना जाता है, इनको भी आप याद रखेंगे। और इनका जन्म दोस्तों महिसादल पश्चिम बंगाल में हुआ था, ये भी आप याद रखना। जयशंकर प्रसाद को दोस्तों छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। और महादेवी जी को दोस्तों छायावाद की दुर्गा के नाम से जाना जाता है, या आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट छायावाद से संबंधित। दोस्तों नागार्जुन का असली नाम क्या था? तो दोस्तों नागार्जुन का असली नाम था दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र था। दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म में जो है दीक्षा ली थी, इसलिए इसके उन्होंने अपना नाम बदलकर वैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन रख लिया था। तो इस तरह दोस्तों इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक देखते हैं हमारा 121। पृष्ठ क्रमांक 121 क्या है दोस्तों? पृष्ठ क्रमांक 121 पूछा कि नई कविता के तीसरे शतक के कवि कौन है? तो दोस्तों नई कविता के तीसरे शतक के जो कवि हैं दोस्तों वो है हमारे केदारनाथ सिंह, इसको आप याद रखेंगे। जबकि दोस्तों महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं। सुमित्रानंद पंत भी दोस्तों छायावाद के कवि हैं और राम कुमार वर्मा भी छायावाद के कवि हैं। इसके बाद अलंकारों के कितने भेद हैं दोस्तों? तो अलंकार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और दोस्तों तीसरा अलंकार उभय अलंकार होता है। इस तरह दोस्तों अलंकारों के 3 भेद हैं, इसको आप याद रखेंगे। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है दोस्तों? तो वृंदावन लाल वर्मा जो थे ये बुंदेलखंड के दोस्तों ये महान साहित्यकार थे। और इनका जो है प्रसिद्ध जो उपन्यास था दोस्तों मृगनयनी के नाम से प्रसिद्ध हो गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। और दोस्तों इस पर एक सीरियल भी बना था जो दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया था। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? तो दोस्तों आदमी का बच्चा जो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है दोस्तों बग्गा साहब, इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद दोस्तों युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन सा है दोस्तों? युगे युगे क्रांति के जो रचनाकार हैं वो है दोस्तों विष्णु प्रभाकर, इसका राइट आंसर दोस्तों विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा और हमें आशा है कि इसका आपको निश्चित ही लाभ होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में दोस्तों फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।